तो भाई आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि बजट में किसानों को क्या मिला। तो सीधा सीधा इसका उत्तर ये रहेगा कि किसानों को बजट में कुछ नहीं मिला। एमएसपी की क्या बात रही, बजट में क्या इसके बारे में डिस्कस किया है कि नहीं किया। बजट की बातें बताएं उससे पहले खुशखबरी आपको बता देते हैं कि भाई 250 रुपये अब खाते में मिलने लगेंगे महिलाओं को। कैसे, ये मैं बता देता हूँ कि भाई रक्षाबंधन, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि रक्षाबंधन आ रहा है और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव हैं, उन्होंने लाडली बहनों को रक्षाबंधन का शगुन दिया है 250 रुपये का, जो कि 1 अगस्त 2024 को उनके खाते में आ जाएगा। अब ये 250 रुपये जो है 1250 की जो हर महीने उनको राशि मिलती है लाडली बहना योजना की, उसके अलावा रहेगा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी ये बातें बता दी है कि सावन में बहनों को विशेष उपहार, घर आंगन होगी खुशियों की बहार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन को बनाया स्पेशल। तो 250 रुपये सभी बहनों के खाते में 1 अगस्त 2024 को आ जाएंगे। यह राशि लाडली बहना योजना अंतर्गत जो प्रतिमाह जारी किया जाता है 1250 रुपये की राशि, उससे अलग होगी और जनप्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में बहनों से राखी बंधवाने का भी उन्होंने आह्वान किया है। तो ये चीज़ तो बड़ी अच्छी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने की है कि 250 रुपये रक्षाबंधन का शगुन अपनी बहनों को दिया है। लेकिन दोस्तों बजट जिसकी चर्चा हो रही थी कि किसानों को ये फ़ायदा हो जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा, एमएसपी हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, लेकिन बजट में किसानों को मिला क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो बजट में भाई किसानों के बारे में, किसानों को सोच के उनके लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सरकार ने तो कोशिश की है, लेकिन क्या किसानों को एक्चुअल में इसका फ़ायदा होगा, ये बात जानने लायक है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं कि लंबे समय में किसानों को इससे एक्चुअल में फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि कल से ही मुझे फ़ायदा दिखने लगे तो वो आप शायद गलत सोच रहे हो। तो क्या क्या हुआ है ये मैं बता देता हूं कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.52 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन यहाँ पे कर दिया है। प्रोडक्टिविटी और स्थिरता पर फोकस, एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर दिया है, जो कि आगे लॉन्ग टर्म में काफ़ी लंबे समय के बाद में ये रिसर्च जो है कामयाब होते हैं तो वो फिर खेती में फ़ायदा करते हैं। उसके अलावा दोस्तों ज़्यादा उपज वाली 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी, जिससे उपज भी ज़्यादा होगी और किसानों को उपज ज़्यादा होगी तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। वहीं पे दोस्तों जलवायु के प्रति लचीली किस्में जारी की जाएगी, जो जलवायु अपना जो मौसम पानी है उसके हिसाब से अनुकूल रहेगी, तो फसल जब पैदा होगी तो हो सकता है कि किसानों को उससे अच्छा फ़ायदा हो। उसके अलावा दोस्तों 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ेंगे, ये भी एक लॉन्ग टर्म का विजन है सरकार का। 400 जिलों में खरीफ फसल को डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे, ये भी अच्छी बात है। 10,000 आवश्यक आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये भी किसानों के काम की तो नहीं है, बट हाँ लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं। उसके अलावा दोस्तों तिलहनों का उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, इस सिस्टम को भी मजबूत करने की बात की गई है। अब यहाँ पे कहीं भी एमएसपी का कोई आपको यहाँ पे एमएसपी के बारे में चर्चा नहीं देखने को मिलेगी। एमएसपी किसानों की यही मांग थी कि एमएसपी लागू किया जाए, फिक्स प्राइस हो, ताकि किसानों को सोचने की ज़रूरत ना हो कि मैं अगर मंडी में लेके गया तो मुझे क्या भाव मिलेगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं थी। लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में सरकार का जो विज़न है वो अच्छा है, किसानों को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे सकता है। बाकी आप इस बजट से क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आवके आपको बता देते हैं भाई, आलू में आज की आवके 24 जुलाई की 4,000 कट्टों के आसपास की है। प्याज में लगभग 45,000 से 50,000 और लहसुन में 8,000 से और 8,500 कट्टों के आसपास की आवके हैं। ये आज की आवके हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा और सरकार ने जो ये बजट दिया है इससे आपको क्या लगता है कि किसानों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताने की कोशिश कीजिएगा। हाल फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो 250 रुपये का शगुन अपनी लाडली बहनों को दिया है, उससे आप क्या सोचते हो, क्या वो अच्छा कदम है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।